हेलो स्टूडेंट। तो हमने चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी में पिछले 2 क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमने करंट के बारे में और इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में पढ़ा था, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और उसकी एसआई यूनिट और 1 किलोवाट आवर भी हमने कर लिया था और उसकी यूनिट भी कर ली थी। ठीक है, आज हम चैप्टर 12 में हम व्हाट इज़ ओम्स लॉ एंड इट्स एसआई यूनिट, इसको आज हम करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से ही बताऊंगा इसमें। तो हमें जैसे पता है ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ शायद कईयों ने पढ़ा भी नहीं होगा जो 10th के स्टूडेंट हैं। देखो ओम्स लॉ क्या होता है। देखो हमें पता है कि घर में हमारा करंट भी आता है, ठीक है, और घर में हमारे स्विच लगे होते हैं जो। अब वो उन स्विच का काम क्या होता है, करंट को क्या है, रोकना या फिर करंट को फिर से चालू कर देना। ठीक है, तो एक तरह से वो किसका काम कर रहे हैं, रेजिस्टेंस का। किसका काम कर रहे हैं, रेजिस्टेंस का। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, जो करंट के फ्लो को क्या है, रोक देता है। जो करंट के फ्लो को क्या है, रोक दे, उनको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। मिल भी जाएंगे आपको दुकानों पे अगर जाओगे तो। ठीक है, तो पहले हम ओम्स लॉ कर लेते हैं। ओम्स लॉ एक्चुअली में होता क्या है। ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ ने क्या कहा था, ओम्स लॉ ने ये कहा था कि जो पोटेंशियल होगा, यानी वो जो वोल्टेज होगी, जो भी है वोल्टेज है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, करंट के। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे घर में जितनी वोल्टेज आ रही है उतना ही क्या आएगा, करंट आएगा। ठीक है, उतना ही क्या आएगा, करंट आएगा उसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल, अब इसका सोल्यूशन लिख रहा हूं मैं। पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या डायरेक्टली पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लो ऑफ करंट। लिख लो यहाँ पे, फ्लो ऑफ करंट। उसको क्या बोलेंगे, करंट इज कॉल्ड ओम्स लॉ, इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ठीक है, उसको क्या बोल लेंगे, ओम्स लॉ कहेंगे इसको। तो इसका क्या नाम हो गया, ओम्स लॉ। अब इसको अब मैथमेटिकली कैसे करें, मैथमेटिकली मतलब उसको मैथमेटिकली फॉर्म कैसे देंगे। तो हमने कहा था वोल्टेज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जितनी वोल्टेज होगी उतना ही क्या होगा, उसमें करंट होगा। ठीक है ना, मान लो यहाँ 50 वोल्ट की आ रही है वोल्टेज, तो करंट भी कितना आएगा, सेम ही आएगा, पर एम्पियर में कुछ अलग ही होता है। ठीक है, वो करंट किस में होता है, हमेशा एम्पियर में होता है। अब मैंने बताया भी तो पिछले में वीडियो में कि करंट एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर। करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर। ठीक है, करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो ओम्स लॉ तो ये है हमारा। ठीक है, ओम्स लॉ क्या है हमारा, ये है। अब जब याद रखना कि कभी भी ना केमिस्ट्री में, फिजिक्स में डायरेक्टली का साइन हटता है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। उस कांस्टेंट को नाम क्या देते हैं इन्होंने, उस कांस्टेंट का नाम दिया था आर। आर इज अ रेजिस्टेंस, आर इज अ रेजिस्टेंस। आर को क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। मैंने बोला था ना, आ गया ना रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस का क्या काम क्या होता है, रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट को रोकना, सिंपल बिल्कुल। यानी फ्लो ऑफ करंट को क्या है, वो रोक देता है बिल्कुल। तो रेजिस्टेंस की अगर मैं, अच्छा इसकी, अब ये तो हमने कर लिया। ठीक है, ये हमारा ओम्स लॉ हो गया। अब इसी में आता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस विच विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, जो क्या है, फ्लो ऑफ करंट को क्या है, रोक देगा। विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, रेजिस्ट मतलब रोकना, रेजिस्ट का मतलब क्या होता है, रोकना। ठीक है, रेजिस्ट का मतलब क्या होता है, रोकना। तो जो फ्लो ऑफ करंट को क्या है, रोक देगा, उसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। अब बात आती है रेजिस्टेंस कैसे। देखो अब V इक्वल टू आई आ रहा है यहाँ से। अच्छा ये देखो गुणा में है, ये गुणा में है ना, इधर आगे क्या हो जाएगा, आई डिवाइड में, यानी बटे में। तो इसकी एक तरह से देखो, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, V बाई में आई क्या कहलाएगा,
रेजिस्टेंस, वी बाई में आई क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस, यानी पोटेंशियल पर यूनिट करंट। दूसरी डेफिनेशन ये भी बना सकते हो। और देखो जब बटे में आ जाए ना चीज़ कोई भी, तो उसके लिए क्या लगाते पर, पोटेंशियल, क्योंकि वी क्या होता है पोटेंशियल या वोल्टेज, तो पोटेंशियल पर यूनिट करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। ठीक है। अब बात आ जाती है इसकी ऐसा यूनिट पे, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, अभी इसकी ऐसा यूनिट करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट कर लेते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, ओम। क्या होती है, ओम। इसीलिए ये ओम्स लॉ बना है रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, यूनिट क्या होती है इसकी, ओम। और सिंबल क्या होता है ओम का, सिंबल ओम, ये होता है सिंबल। ठीक है, क्या होता है सिंबल, ओम। ओम को इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, पेपर में दोनों तरह से ठीक है, आपकी मर्जी, कोई से तरीके से भी लिख सकते हैं इसको। अब रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, रेजिस्टेंस को आखिर दर्शाते कैसे हैं, तो रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, इस तरह से देख लो एक बार, ये क्या होता है हमारा रेजिस्टेंस, ये क्या होता है रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सा डिस्कस करते हैं कि आखिर रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, कैसे क्या करता है। ठीक है, अब देखो आपने घरों में तार देखी होंगी, क्या है घरों में बहुत सारी तार देखी होंगी। अब तार क्या है कुछ इस टाइप, अब हम करेंगे अगले टॉपिक में इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस ऑन वायर। तो घरों में आपने तारे देखे होंगे, कुछ तारे क्या होती हैं मोटी होती हैं और कुछ पतली होती है। जो मेन तार होती है वो मोटी होती है और जो घरों में आती है वो काफ़ी क्या है पतली होती है। आखिर उनका काम क्या होता है, तो इसी में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस, अब देखो हमें पता है, ये मान लो तार है, मैंने इस तरह से एक तार बना ली, जो कि मतलब अंदर से ऐसा सिरा होता है, उसमें से तारे भी निकली रहती, दो तारें। ठीक है, तो ये अंदर का जो ये पोर्शन दिख रहा है, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन इसलिए बोलते हैं अंदर का एरिया है। ठीक है, और मैंने मान ली इसकी लेंथ L है और एरिया क्या मान लिया A। तो अब क्वेश्चन क्या आएगा पेपर में कि एरिया जो है लेंथ से कैसे रिलेटेड है, उससे कैसे संबंधित है। ठीक है, तो उसके बारे में क्वेश्चन आएगा। तो देखो अब मान लो एक तार तो है बड़ी और एक तार क्या है छोटी। मान लो ये तार क्या है 4 सेंटीमीटर की है। ठीक है, मान ली। और ये वाली तार मैंने मान ली 8 सेंटीमीटर की है और चौड़ाई में भी थोड़ी सी बड़ी है ना। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा होगा, इसमें ज़्यादा होगा या इसमें ज़्यादा होगा। तो देखो इसका एरिया क्या है छोटा है, एरिया क्या है छोटा है। अब ये बताओ ये तार है मान लो 8 सेंटीमीटर, काफ़ी लंबी हो, तो इसमें जल्दी करंट पहुंचेगा या इसमें जल्दी करंट पहुंचेगा, किस में पहुंचेगा जल्दी बताओ। जल्दी करंट तो इसमें पहुंचेगा, या वोल्टेज इसमें जल्दी पहुंचेगी, इसमें क्या है देर से पहुंचेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा बिल्कुल मान लो सेकंड कुछ का, पर पहुंचेगा तो करंट इसमें भी। बात यह है कि देर में किस में पहुंचेगा। और ऊपर से इसकी लेंथ भी छोटी है, इसकी लेंथ भी छोटी है और इसकी लेंथ बड़ी है। तो हमेशा याद रखना कि जितनी ज़्यादा वायर छोटी होगी, जितनी ज़्यादा वायर छोटी होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। और जितनी ज़्यादा बड़ी तार होगी उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, तो करते हैं एक बार।
तो पहला फर्स्ट पॉइंट क्या है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ के तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। लेंथ के क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब आ जाओ इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। तो जितना ज़्यादा मैंने अभी भी बता दिया एरिया होगा उतना ही रेजिस्टेंस कम होगा, उतना ही रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो अब क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या फ़र्क है, डायरेक्टली मतलब सीधा सीधा, इनवर्सली मतलब उसका उल्टा। तो रेजिस्टेंस किसका उल्टा होगा, एरिया का। मतलब एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। एरिया अगर बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इसका मतलब है कम होना और इसका मतलब है ज़्यादा होना। और अगर एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब एक दूसरे के इन्वर्सली ऊपर, एक घटेगी तो एक बढ़ेगी। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में कि अगर रेजिस्टेंस को कितना कर दें, 2 गुना कर दे, कितना कर दे, 2 गुना कर दे, तो एरिया कितना हो जाएगा बताओ। अब एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर में, यानी कि 2 बार उसका क्या कर दे स्क्वायर, तो 2 गुना में 2 कितना हो जाएगा 4, तो एरिया कितना हो जाएगा 4 गुना। और अगर एरिया 4 गुना कर दें तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 गुना, क्योंकि उस पर रूट बना लेगा, वो उल्टा हो जाएगा ना, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे पेपर में, बहुत ही इजी है। एक बार मैं रिवाइव करवा देता हूँ दोबारा से, ठीक है। तुमने पहले क्या किया, ओम्स लॉ किया एंड इट्स एसआई यूनिट। देखो ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो पोटेंशियल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के, ठीक है। बिल्कुल सेम ही है। इसी तरह जब हम कुछ ना कुछ डायरेक्टली साइन हटाते तो कांस्टेंट आएगा, तो डायरेक्टली साइन हटाने पे क्या आएगा, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस आ रहा है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है मैंने बताई दिया, जो करंट को क्या है रोक दे, जो करंट को क्या है रोक दे, ठीक है। तो उसको क्या बोल लेंगे, रेजिस्टेंस। या दूसरी भाषा में देखो V इक्वल टू आई आर होता है, यहाँ से आई क्या है मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि पोटेंशियल पर यूनिट करंट क्या कहलाएगा, पोटेंशियल पर यूनिट करंट क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस। अब दूसरा हमने क्या है, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट भी की थी, क्या थी रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट, ओम। क्या थी, ओम। सिंबल ओम इस तरह से करते हैं, सिंबल ओम का, ठीक है। और रेजिस्टेंस किस तरह से दर्शाते हैं, इस तरह। इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस क्या क्या दें, एक तो लेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, रेजिस्टेंस की, या रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के, और उल्टा किसका होगा, एरिया के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एरिया के। अब इन दोनों फैक्टर को क्या है जोड़ दीजिए, इन दोनों फैक्टर को क्या है जोड़ दिए, फैक्टर 1 और फैक्टर 2। जोड़ने के बाद देखो क्या इक्वेशन बनेगी, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2। तो रेजिस्टेंस देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसके L की 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 1 जा 1 आ जाएगा, तो सिंपल क्या आ गया L/A। अभी मैंने बताया था कि डायरेक्टली का साइन हटाते हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्टली का, तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा, रो, इसको क्या बोलते हैं, रो। देखो ये P नहीं है, P नहीं लिखना है, P सिंपल ऐसा होता है, पर ये क्या है थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, तो इसको रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रो, L/A। ये नया क्या आ गया, कांस्टेंट, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। तो रो इज अ रेजिस्टिविटी, रो क्या है, रो क्या है, रेजिस्टिविटी, क्या है रेजिस्टिविटी। तो इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी क्या होती है वो हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। आपको क्या है यहाँ तक कर लेना है, पेपर में बहुत बार आ भी चुका है ये, ठीक है। रेजिस्टिविटी के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले आप ये कवर कर लेंगे,
बहुत ही इंपॉर्टेंट आता भी है पेपर में कई बार, ठीक है। फॉर्मूला भी आ जाता है और न्यूमेरिकल भी आ जाता है। मैं न्यूमेरिकल भी करवाऊँ, बाद में करवाऊँगा सारे, जब थ्योरेटिकल पोर्शन हो जाएगा उसके बाद क्या है मैं न्यूमेरिकल करवाऊँगा, ठीक है। तो उससे पहले क्या है आप ये कवर कर लेना, ठीक है। बाय।